गुड इवनिंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो सीजीटेट के नया कैंडिडेट है, जिनको PDF प्राप्त नहीं होता है, परेशान होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप इसकी जो है थ्योरी अच्छे से दूसरे यूट्यूब से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है PDF का फॉर्मेट बता दिया जा रहा है, आप PDF को देख लीजिए। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है, आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया जा रहा है उसमें ज्वाइन होकर के इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? देखिए, आहार श्रृंखला में सिर्फ सजीव रहता है, खाद्य जाल में भी सजीव रहता है, शिकार की क्रिया में भी सजीव रहता है, लेकिन जो जल चक्र होता है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। सजीव कैसे है? तो सजीव जो है जीव जंतु, उसमें पादप होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली, फिर मेढक सर्प, तो ये सभी क्या है, जंतु जगत के अंतर्गत आ जाता है। और निर्जीव के अंतर्गत है जल है, तत्व है, उसमें पत्थर है, कंकड़ है, मृदा है, मिट्टी है, खनिज तत्व है, तो ये सभी क्या है, निर्जीव जगत है। तो इस प्रकार से जल चक्र में सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के बीच क्या होता है, अंतःक्रिया होता है। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला मनुष्य होता है। यह प्रश्न जो है कन्फ्यूज करने वाला रहता है, क्योंकि जो है NCERT में मनुष्य को तृतीय श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में तृतीय श्रेणी नहीं दिया गया है, यानी कि तृतीय उपभोक्ता नहीं दिया गया है, तो आप इसको प्राथमिक और द्वितीय में रख सकते हैं। इन दोनों को रख सकते हैं। अगर दिया है रहेगा तो आप तृतीय में रखेंगे, तो आप इसको याद रखें। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो यह बायोस्फीयर का है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? ये प्रश्न जो है हमेशा इसमें से 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिए, इसको इलोपित किस लिए किया गया है? तो जैसे कि जैव रासायनिक चक्र जो है उसको 2 प्रकार है। एक है चक्रीय गैसीय चक्र और एक होता है अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र में कौन कौन से आता है? नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है और ऑक्सीजन आता है। लेकिन यहाँ पर सल्फर और फास्फोरस है। ये दोनों क्या है, सल्फर और फास्फोरस, तो अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है और इसको विलोपित कर दिया। क्योंकि अगर इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन रहता तब इसको सही उत्तर माना जाता। अवसादी चक्र में 2 ऑप्शन यहाँ पर ले लिया गया है, तो 2 ऑप्शन लेने के कारण इसको विलोपित कर दिया गया है। ये दोनों क्या है, अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है। अगला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। यह इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं है। यह जो है सक्रिय भागीदारी, सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक, तो यहाँ पर इसका मार्गदर्शक आंसर सही है। यह पारिस्थितिक तंत्र का प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? इसमें से कौन सा है जो मानव निर्मित, यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो है कृषि भूमि। नेक्स्ट है, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, तो एक प्रकार का जो है खाद्य श्रृंखला है। या कैसा खाद्य श्रृंखला है? यह दूसरे पर निर्भर है। घास टिड्डा जो है किस पर निर्भर है? घास पर है। फिर मेढक जो है टिड्डा पर निर्भर है। सांप जो है मेढक पर निर्भर है। बाज जो है सांप पर निर्भर है। इस प्रकार से दूसरे पर निर्भर है, तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? परभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95, 78.09, 21, 0.03। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कितना होता है? तो होता है 78.09। नेक्स्ट है, निम्न में कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? इसमें ये प्रश्न आता है, तो यह है नीलहरी शैवाल। नेक्स्ट है, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ये आप सभी जानते हैं 10% होता है, जिसको लिंडमान ने 10% ऊर्जा नियम दिया है। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित 10% नियम किसने दिया है? तो लिंडमान ने दिया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से एक खाद्य श्रृंखला है। घास, गेहूँ, आम, ये तो नहीं है। घास हिरण से, क्योंकि घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यह कौन सा है, तो है राइजोबियम। तो आप इसको अच्छे से जरूर देखें, ये सभी चीज़ आपको PDF नोट्स में आपको मिल जाएंगे डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। देखिए जो है सबसे जो कमज़ोर कौन होता है, तो जो है शीर्षस्थ जो उपभोक्ता होता है, लास्ट का जो उपभोक्ता होता है वही क्या होता है, सबसे कमज़ोर होता है और उसी को सबसे कम कैलोरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम कैलोरी प्राप्त यहाँ पर 20 जूल दिया है, तो 20 जूल का कितना आएगा, 0.02 जूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। इनमें से कौन सा श्रृंखला में सर्वाधिक पाया जाता है, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। तो यहाँ पर जो है अपघटक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जब कोई भी जीव जंतु मृत होता है तो उसमें जो है बैक्टीरिया जो है पनपने लगता है, तो बैक्टीरिया अधिक मात्रा में होता है जो उसको अपघटित करने का कार्य करता है, इसलिए इसकी जनसंख्या जो है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा औषधि प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है। देख लीजिए प्रश्न आ चुका है, औषधि प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो फास्फोरस एवं सल्फर। तो यही जो है क्या है, आपके औषधि चक्र है। बाकी ये तीनों जो है ये सभी जो है गैसीय चक्र है। इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। देख लीजिए इसका जो PDF है, आपको इस तरह से PDF मिलेंगे। आप इस PDF को सिर्फ CGTET के लिए नहीं है, यह CGTET और टीचर भर्ती दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं और इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।